नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की सभ्यताओं में हमने पीछे के क्लासों में कलिबंगा सभ्यता के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम एक नई सभ्यता और आपके सामने लेकर हाजिर हैं। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। और बेराट सभ्यता के बारे में हम धीरे धीरे से सविस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे कि बेराट सभ्यता है कहाँ पर स्थित, कौन सी नदी पर स्थित है, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका उत्खनन किस प्रकार से हुआ, ये किस प्रकार कांस्य युगीन है या लोहा युगीन है, किस प्रकार की ये सभ्यता, इसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है कहाँ पर स्थित? तो कोटपुतली बेरोड के अंतर्गत ये आती है। पहले कहाँ आती थी? तो जयपुर में आती थी। अब यही बात का हमें ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर स्थित। इस सभ्यता के बारे में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस रहेंगे क्योंकि ये नए जिले में आ गई है। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। कहाँ आ गई है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता है? तो कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, बेराट सभ्यता। अब आगे बात करते हैं कि नदी कौन सी है। तो नदी आपसे पूछ ली जाए तो नदी बाणगंगा नदी है। नदी कौन सी है? तो बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी यह नदी है, यह वही नदी है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ताल गंगा, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा को कहा जाता है। इसी नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो बेराट सभ्यता स्थित है। और कौन से जिले से में है? तो कोटपुतली बेरोड के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम क्या था? तो विराटनगर। क्या था? विराटनगर आपसे पूछ लिया जाए किसका प्राचीन नाम था? तो बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम था, बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। ठीक है दोस्तों, आगे और हम इसका अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं यह किस प्रकार की सभ्यता थी। तो लिखो दोस्तों, यह लोहा युगीन सभ्यता है। यह लोहा युगीन सभ्यता है। यह लोहा युगीन सभ्यता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बेराट सभ्यता है, ये कांस्य युगीन है या लोहा युगीन है या तांबर युगीन है, तो ये किस प्रकार की सभ्यता है? यह लोहा युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पाषाण से लेकर मुगल काल तक की जानकारी मिलती है। यहाँ परापाषाण काल से लेकर परापाषाण काल से लेकर मुगल काल तक की जानकारी मिलती है। काल तक की जानकारी मिलती है। तो कहां से लेकर कहां तक की जानकारी मिलती है? परापाषाण काल से लेकर मुगल काल तक की जानकारी कहां से मिलती है हमें? तो बेराट सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1837 में भागबू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी पर की। पहले हम और सामान्य चर्चा करते हैं। 1837 में कहा भागबू शिलालेख की खोज। कौन से शिलालेख की? भागबू शिलालेख की खोज। किसने की? आपसे पूछ ली जाए खोज किसने की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसने की थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा बिज्जक की पहाड़ी पर। कैप्टन लिखो दोस्तों, कैप्टन बर्ट द्वारा कहा? बिज्जक की पहाड़ी पर। तो आपसे पूछ लिया जाए बिज्जक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट द्वारा कौन से शिलालेख की खोज की गई थी? भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। और कब की गई थी? 1837 में। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बात करते हैं 1871-72 में। तो 1871-72 में कोलाइल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने
भीमसेन की पहाड़ी पर अशोक द्वारा दूसरा शिलालेख खोजा गया। अशोक के का दूसरा शिलालेख खोजा, किसने खोजा? 1871-72 में। लिखो दोस्तों 1871-72 में। एक कौन था? इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान के पुरातत्व विभाग का जनक कौन था? तो राजस्थान के पुरातत्व विभाग का जनक था कोलाइल। कोलाइल ने कौन सी पहाड़ी पर? कोलाइल ने भीमसेन पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? भीमसेन पहाड़ी पर अशोक का दूसरा शिलालेख खोदा। कोलाइल ने भीमसेन पहाड़ी पर अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। तो आपसे पूछ लिया जाए अशोक का दूसरा शिलालेख कहां खोजा गया? तो अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा गया कोलाइल द्वारा भीमसेन पहाड़ी पर। और कब खोजा गया? 1871-72 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे ही इसी डेटों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कालीबंगा कौन सी बेराट सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? आपसे पूछ लिया जाए तो 1936 में दयाराम साहिनी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी। तो आगे लिखो 1936 में दयाराम साहिनी ने बेराट सभ्यता की खोज की। बेराट सभ्यता की खोज की। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा कि बेराट सभ्यता के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। बेराट सभ्यता की है कहां पर स्थित वर्तमान में? तो वर्तमान की बात करें तो कहां है? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत तो ये वर्तमान में है। कोटपुतली बहरोड में तो है, परंतु ये पहले किस जिले में थी? तो पहले जयपुर जिले में थी। अब बात करते हैं यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह बाणगंगा या अर्जुन की गंगा। इसे क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, तो अर्जुन की गंगा व बाणगंगा नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो प्राचीन नाम था विराटनगर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। ये मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। सबसे प्राचीन जनपद कौन सा था? मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। 16 जनपद है। मत्स्य जनपद की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर थी। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन जनपद पूछ लिया जाए तो मत्स्य जनपद था, और मत्स्य जनपद की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो विराटनगर थी। अब आगे बात करते हैं कि बेराट सभ्यता थी किस प्रकार की सभ्यता? तो बेराट सभ्यता लोहा युगीन प्रकार की क्या थी? सभ्यता थी। तो आपसे एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि बेराट सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार की सभ्यता थी? लोहा युगीन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ प्रापाषाण काल से लेकर मुगल काल तक की जानकारी मिलती है। इस सभ्यता में हमें जानकारी कहां से कहां तक की मिलती है? तो पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1837 में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। 1837 ईस्वी में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, और वो किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। और की कहां पर थी? तो विजय की पहाड़ी पर। ये लाइन न्यू की न्यू आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1871-72 में राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक था कोलाइल ने क्या की थी? भीमसेन पहाड़ी पर अशोक का दूसरा शिलालेख की खोज की थी। भीमसेन पहाड़ी पर अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 1936 में दयाराम साहिनी ने बेराट सभ्यता की खोज करने का काम किया। तो आपसे पूछ लिया जाए खोज किसने की बेराट सभ्यता की? तो दयाराम साहिनी ने की थी। अब आगे हम इसके उत्खनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने किसकी बात कर ली है? खोज की बात कर ली है। खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो दयाराम साहिनी ने। दयाराम
शाहिनी ने क्या की थी, खोज की थी। अब हम बात करेंगे उत्खनन की, बात करेंगे कब की थी खोज, तो 1936 में इसकी खोज का काम किया था। कब किया था, 1936 में। अब हम बात करते हैं उत्खनन की। उत्खनन इसका कब हुआ, किसने किया, तो उत्खनन 1962 में। उत्खनन 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 किसने किया था, नील रतन बनर्जी ने। कौन था, एक तो नील रतन बनर्जी था, एक कैलाशनाथ दीक्षित था। तो लिखो दोस्तों, नील रतन बनर्जी ने, नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित ने, कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 में, 1962 में। तो कैलाशनाथ दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने क्या की थी, इसका उत्खनन करने का काम किया था। किसका उत्खनन, बेराट सभ्यता का उत्खनन करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि बेराट सभ्यता से किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो साक्ष्य की बात करें, बेराट सभ्यता से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो एक तो भीम डूंगरी, एक बिजक डूंगरी और एक महादेव पे गणेश डूंगरी। बिजक डूंगरी लिखो दोस्तों, एक तो किसके, बिजक डूंगरी, बिजक डूंगरी, बिजक डूंगरी। आगे बात करते हैं, बिजक डूंगरी के बाद में भीम डूंगरी, किसके बाद, बिजक डूंगरी और भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी। आगे बात करते हैं, वह महादेव पर गणेश डूंगरी, वह महादेव मंदिर पर, महादेव मंदिर पर, महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी, महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता, सॉरी दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का नाम आ गया, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कहां से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहां राम सिंह सेकंड द्वारा उत्खनन कराने पर श्रवण मंजूषा का कलश प्राप्त हुआ है। तो सवाई राम सिंह ने क्या करवाया था, सवाई राम सिंह के उत्खनन कराने पर, सवाई राम सिंह सेकंड के, सवाई राम सिंह सेकंड के उत्खनन कराने पर, उत्खनन करवाने पर क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, सवाई राम सिंह सेकंड ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था, वहां श्रवण मंजूषा प्राप्त हुई है, कलश प्राप्त हुए हैं, श्रवण मंजूषा, श्रवण मंजूषा प्राप्त हुई है, श्रवण मंजूषा प्राप्त हुई है, मतलब कलश प्राप्त हुए हैं, कलश प्राप्त हुए हैं। और वो भी किसके, गौतम बुद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं से किसके प्राप्त हुए हैं, गौतम बुद्ध के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस कलश में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य, अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपसे पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य श्रवण मंजूषा से प्राप्त हुए हैं, कलश से प्राप्त हुए हैं। श्रवण मंजूषा के उत्खनन किसने करवाया था, तो राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और किस सभ्यता से संबंधित है, तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम बात करते हैं, चैत्य गोल मंदिर प्राप्त हुआ है। यहीं पे क्या प्राप्त हुआ है, चैत्य गोल मंदिर, कई बार पूछा हुआ है चैत्य गोल मंदिर, चैत्य गोल मंदिर, चैत्य गोल मंदिर कब की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो चैत्य गोल मंदिर हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और इस पे लिपि कौन सी प्राप्त हुई है, तो शंख लिपि के यहाँ परिमाण मिले हैं। किस लिपि के, शंख लिपि के। लिखो दोस्तों, कौन सी लिपि के, शंख लिपि के, शंख लिपि के क्या मिले हैं, लिपि के प्रमाण मिले हैं, शंख लिपि के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं शंख लिपि के प्रमाण, तो शंख लिपि के प्रमाण भी हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं, टकसाल व सिक्के डालने
का स्थान प्राप्त हुआ है। टकसाल व सिक्के डालने का स्थान लिखो दोस्तों, किस क्या प्राप्त हुआ है? टकसाल प्राप्त हुई है, टकसाल। और ये भी टकसाल किसके द्वारा निर्मित, निर्माण इसका आपसे पूछ लिया जाए तो निर्माण इसका करवाया था अकबर ने, अकबर ने करवाया था, अकबर ने। और ये टकसाल होती क्या है? तो टकसाल है सिक्के ढालने का स्थान, सिक्के ढालने का स्थान, ढालने का स्थान, सिक्के ढालने का स्थान किसे को क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। और टकसाल के साक्ष्य किस कहां से प्राप्त हुए हैं? हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। और बेराट सभ्यता में भी टकसाल ढालने का कारखाने किसने लगाने का काम किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा इसके बारे में फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बेराट सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1936 में इसकी खोज करने का काम किया था। बात करते हैं इसके उत्खनन का काम। इसके उत्खनन का काम नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने इसके उत्खनन का काम किया था। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। 1936 में खोज की थी दयाराम साहनी ने, उत्खनन करने का काम नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित 1962 में इनके उत्खनन करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, पेपरों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसमें साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं। तो हमें बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कितने प्रकार की डूंगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी। महादेव मंदिर पर गणेश डूंगरी के साक्ष्य हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, राम सिंह सेकंड ने यहाँ क्या करवाया था? एक उत्खनन का काम करवाया था। और उस उत्खनन में क्या प्राप्त हुए हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रवण मंजूषा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? श्रवण मंजूषा का अर्थ है कलश मिला था, श्रवण मंजूषा के रूप में सोने का कलश मिला था। और उसमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेराट सभ्यता से। गौतम बुद्ध के अस्थियों के साक्ष्य का उत्खनन कराने का काम किसने किया था? तो राम सिंह सेकंड ने किया था। और सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, श्रवण मंजूषा के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। यह सीधा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रवण मंजूषा के साक्ष्य कहां से और किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो श्रवण मंजूषा के साक्ष्य बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे, अन्यथा तो आपको सभी सभ्यताएं एक सी लगेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चैत्य गोल का मंदिर। चैत्य गोल का मंदिर कहां से प्राप्त हुआ? तो चैत्य गोल का मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है? हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। शंख लिपि के प्रमाण आपसे पूछ लिया जाए कि शंख लिपि के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त होंगे? और आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे, कालीबंगा, आहाड़, बेराट, और एक और सभ्यता दे देगा आपको, जैसे गणेशपुर सभ्यता दे देगा। तो आपको याद होगा तो आप तो जल्दी से कर दोगे। शंख लिपि के प्रमाण हमें कहां से मिले? बेराट सभ्यता से मिलेंगे। इसको एक बार आप बार बार 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपके याद हो जाएंगे। सीधे फैक्ट लिखा रहा हूं आपको, कोई थ्योरी तो लिखा ही नहीं रहा हूं कि सीधे के सीधे पूछेगा आपके शंख लिपि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं। मसाला तो किसका लिखा ही नहीं रहा हूं आपको, तो एकदम इंपोर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं आपके। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि टकसाल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो टकसाल कहां से प्राप्त हुई है? हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। टकसाल का क्या काम है? टकसाल कहते किसे हैं? तो सिक्के डालने के जो स्थान होता है उसे बोला जाता है टकसाल। सिक्के डालने का जो स्थान है वो कहां से हमें प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और उसको निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, फिर जो बची हुई बेराट सभ्यता के साक्ष्य हैं वो अगली कक्षा में करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और इन अच्छी अच्छी कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।